तो शायद आप लोगों को मेरी वीडियो में देखने को मिल गया होगा कि प्रीति सूरज का मैटर क्या है क्या नहीं है, और प्रीति किस जंगल में मिली थी, और प्रीति को भूत पकड़ लिया है। तो क्या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर भूत पकड़ लिया है, या फिर भूत है तो कहाँ मिला, किस जंगल में मिल गया अचानक उसको, क्या हो गया अचानक से, प्रीति क्यों भागने लगी थी, और क्या हो गया। अभी प्रीति खेल रही है, जो भूत प्रेत पकड़े ना खेलती है, वो खेल रही है। तो कहाँ ले गए, किस बाबा को दिखाने ले गए, कहाँ लेके गए हैं ये लोग, और क्या दिखा रहे हैं। प्रीति को सच में भूत लगा है या मेंटली हालत ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्या कुछ है प्रॉब्लम। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मनकापुर जंगल में गई तो क्यों गई थी जंगल में, क्या वहाँ उसको हो गया अचानक से, क्यों लोगों को मार रही थी प्रीति, आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि प्रीति देख लीजिए, सबको पता है कि घर से भाग गई थी। और प्रीति क्यों भागी थी, क्या उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, प्रेत आत्मा की वजह से भागी थी, या फिर उसको किसी बात का झटका लगा था। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। प्रीति ने खुद अपनी सच्चाई बताई है, और प्रीति अचानक से ठीक भी कैसे हो गई ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात कि आप लोग सुन लीजिए कि कुछ लोग हैं जो पागलों की तरह वीडियो देखते हैं, मूर्ख समझते हैं ये पब्लिक को, बट पब्लिक मूर्ख नहीं है। तो देख लीजिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी कि प्रीति को भूत लगा है, या मेंटली दिमाग ठीक नहीं, या फिर जंगल में गई तो क्यों गई, जंगल में कैसे पहुंच गई, घर छोड़कर क्यों भागी, क्या दिमागी हालत ठीक नहीं रहता तब भागी थी, क्या कुछ वजह है, बाबा को दिखाने ले गए तो किस बाबा को दिखाने ले गए, कहाँ लेके गए ये लोग, घर पे अगरबत्ती जला रहे हैं या फिर बाबा के यहाँ गए हैं ये लोग, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। उससे पहले चलिए मैं बताती हूँ कि प्रीति जंगल में गई थी। शायद आप लोगों को पता होगा, मनकापुर जंगल में गई थी। मनकापुर कहाँ पे पड़ता है आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ, गोंडा जिला में मनकापुर पड़ता है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ कि मनकापुर गोंडा जिला में पड़ता है। और प्रीति जंगल में गई थी, तो उसको प्रेत आत्मा का साया है या फिर क्या है। तो चलिए, मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब प्रीति बाथरूम में मिली थी, जिस हालत में झटक रही थी, पैर वैर झटक रही थी, किसी को छूने नहीं दे रही थी अपने आप को प्रीति, और प्रीति अपने आप को किसी को छूने नहीं दे रही थी, पैर वैर झटक रही थी। उसके बाद प्रीति अचानक से गायब हो गई। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रीति अचानक से घर छोड़कर गायब हो गई। प्रीति का दिमागी हालत ठीक नहीं था, लोगों को मारने दौड़ रही थी। आप लोगों ने एक पागल नहीं, बहुत पागल देखे होंगे आज तक, ऐसे नहीं कि पागल नहीं देखे होंगे आप लोग, बहुत पागल देखे होंगे आप लोग। और शायद अपने गांव में ही हो जाते हैं, एक दो पागल रह जाते हैं, सबको पता होता है ये चीज़। तो प्रीति पागल सी हो गई थी। जो भाई फ़ोन लगाए थे वो बोल रहे थे कि सबको मारने दौड़ रही। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रीति इतने दिन से खाई क्या, रही कैसे। और जंगल के पास सोच लीजिए, अगर अचानक से लड़का तो जंगल के पास रहता तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, लड़की को कौन छोड़ेगा अचानक से। अगर जंगल के पास रात में प्रीति 4-5 दिन रात में कहाँ रुकी, कहाँ गायब थी, आप लोग खुद डिस्कस कर सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं कि प्रीति इतने समय तक कैसे रही, बिना खाना पानी के और बिना घर के, अपने घर पे भी नहीं थी, जंगल में। बताइए, रात को कितना भी मेन हाईवे क्यों ना हो, रात में थोड़ा बहुत सुनसान हो ही जाता है। और जंगल के बीच से जो रास्ता गया होता है वो तो सुनसान रहेगा ही रहेगा, और जंगल में कैसे कोई रुक सकता है, आप लोग खुद सोच लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, और प्रीति कैसे पेट भरता था, कैसे क्या हो रहा था, आप लोगों को तो ये चीज़ पता होगा ही, शायद आप लोग दिमाग लगा सकते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पब्लिक कह रही है, पूरी ऑडियंस कह रही है, यूट्यूब फैमिली कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं कमेंट्स देख के आई हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर प्रीति पागल सी हो गई थी तो वहाँ सूरज के पहुँचते ही प्रीति को पता कैसे चल गया कि सूरज आ गए, सूरज ही मेरे पति हैं। और प्रीति कैसे अचानक से ठीक हो गई, होटल में बैठ के चाय पिया, पानी पिया, सही से बातचीत की। और प्रीति एक बात बोली अपनी वीडियो में कि मैं घर छोड़कर क्यों भागी थी। तो प्रीति घर छोड़कर इसलिए भागी थी कि वो बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे, जो सूरज लड़की लेकर भागा था उसके साथ का रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मैं तो एक पत्नी हूँ।
मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। बहुत गंदी गंदी कॉल रिकॉर्डिंग है। और जो सूरज बोल रहा है कि उस लड़की के साथ मेरा कोई मैटर नहीं था, तो देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो लड़की लड़का 1 महीने तक अपने साथ में रहें, एक रूम में रहें, एक घर, मेरे घर फैमिली में ना रहें, रूम लेकर बाहर रहें और एक साथ में एक रूम में रहें, तो बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये कभी हो ही नहीं सकता। देख लीजिए, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, भाई बहन अकेले पड़ जाते हैं तो रिश्ते को बदनाम करके रख देते हैं। तो यहाँ दूसरा कोई था साथ में, और 1 महीने तक अकेले रूम में, 1 डेढ़ महीने तक कोई लेके रहे, तो ऐसे अचानक ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी को टच तक ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये लोग बोल रहे हैं कि मैं कैमरे के सामने कुछ है और रहता हूँ, कैमरे के पीछे मेरा कुछ नहीं होता। तो भाई देख लीजिए, कैमरे के सामने इतना घिनौना घिनौना वीडियो तुम लोग बना रहे थे पकड़ के चिपक के, तो कैमरे के पीछे क्या था क्या नहीं था, कोई कैमरे के पीछे थोड़ी ना देखने जाता। कैमरे के सामने ही लोग देखते हैं, कैमरे के सामने क्या है क्या नहीं है, यही लोग देख रहे हैं अच्छे से। तो यही सब बात है कि आप लोग खुद समझिए कि, और प्रीति को भूत लगा है, क्या लगा है, ये सब लोगों का कमेंट आ रहा है कि नाटक है, गाड़ी का किस्त भरना है। तो देख लीजिए, ये लोग किसी बाबा को दिखाने नहीं ले गए, घर में 2 अगरबत्ती जलाए हैं और अगरबत्ती के सामने एक माता जी का फोटो रख दिए, उसी पे प्रीति खेल रही, बाल झटक झटक के खेल रही है। तो देख लीजिए, अगर किसी को प्रेत आत्मा का साया रहता है तो उससे ये कैसे पता चल जाता है कि मुझे माता जी का पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उस फोटो पे माथा लगा रही है प्रीति, खेल भी रही है, और जैसे ही फोटो उसके सामने करते हैं उस पे माथा रख के पैर छू रही है, प्रणाम कर रही है माता जी को। और देख लीजिए, मेकअप करके, वो भी मेकअप करके खेल रही हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक को इतना पागल नहीं समझना चाहिए जितना आप लोग समझ रहे हो। पब्लिक को इतना पागल नहीं समझना चाहिए और इतना गलत भी नहीं करना चाहिए कि ताकि कभी एक दिन सच हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, नाटक कभी नहीं करना चाहिए। बीमारी का या फिर प्रेतात्मा का नाटक कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये रियल भी हो सकता है आपके साथ। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीति जो कर रही है, लोगों को लग रहा, कमेंट कर रहे हैं लोग, और सच में ये चीज़ कहीं ना कहीं 2 अगरबत्ती जला के, अगर प्रेत है, आत्मा का साया है, तो ऐसे अचानक से कोई स्थिर नहीं बैठेगा कि जब तक अगरबत्ती जले जब तक खेल रहा उसके बाद ठीक ठाक हो गया। ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जिसके ऊपर प्रेत आत्मा का साया रहता है वो अपनी फैमिली को पहचानता भी नहीं, अपनी फैमिली को कभी नहीं पहचानेगा, ठीक है। तो बस यही बात थी कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है। प्रीति इतने दिन तक कैसे 4-5 दिन बाहर रही, वो भी पागलों की तरह कह रहे लोगों को मारने दौड़ रही थी। तो जिनके ऊपर प्रेत आत्मा का साया रहता है वो लोगों को मारने नहीं दौड़ते हैं, सिर्फ वो एक न एक हरकत करते रहते हैं नया नया, वो भी अपने आप को खुद, ठीक है। तो ये चीज़ सब क्या था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। प्रीति के ऊपर मेंटली दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर प्रीति के ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया है, या फिर आप लोगों को क्या लगता है प्रीति 4-5 दिन जंगल के बीच में कैसे रही, क्या खाई क्या पी, कैसे रही इतने दिन तक, आप लोगों को क्या लगता है। मेरी बात से आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते। आप लोगों को कमेंट करना चाहिए भाई, कमेंट करोगे तभी हमें यकीन होगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप लोग कुछ तो कमेंट कर सकते हो कि हम, मेरा बात सही लगता है आप लोगों को, या झूठ लगता है, या फिर गलत लगता है, क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग ये चीज़ कमेंट करके नहीं बताते हो तो मैं सोचती हूँ क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, कैसा बोला। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। लेकिन आप लोग ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।